वेलकम बैक नाज़रीन। और अब आपको फॉलो अप बताएंगे कि थरपारकर के इलाके में क्या वो वजह थी जिसकी वजह से खातून की दौरान डिलीवरी और उसी दौरान ही जो नौमौलूद बच्चा था जिसने पैदा होना था, इस दुनिया में आना था, उसका धड़ अलग हो गया और फिर सर अलग हो गया। उसमें क्या वजह थी, इस हवाले से हम बात करेंगे। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर एहसन कवी सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है और इस हवाले से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी गुज़श्ता रोज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एहसन साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दीगर पॉइंट्स पे भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले अगर आप अपनी फाइंडिंग बता दें जो आपने ब्रीफिंग में भी बताई थी छाछरों के केस के हवाले से, कि क्या थी वजह और कहाँ पर वो जिस्म और धड़ जो है बच्चे का वो अलग हुआ था। अच्छा जी, देखें, ऐसा है कि ये जो वाक़या हुआ था और जब ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ तो उसकी रिपोर्टिंग कुछ ज़्यादा ही जज्बाती अंदाज से की गई थी, जिससे लोगों के ऊपर बड़ी पैनिक हुई कि पता नहीं क्या वाक़या हो गया था और डॉक्टरों ने कितना जुल्म किया उस पर। तो हमने नॉर्मली, हमारी मैंडेट तो शुरू होता है उसके बाद से कि जब कोई वाक़या होता है हम पर कंप्लेंट आती है, लेकिन क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट हुआ था तो हमने इसके ऊपर अपनी एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की। और हमारी इन्वेस्टिगेशन एज अ रेगुलेटर थी, जबकि एक इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर जनरल हेल्थ, जो कि हेल्थ की मैनेजमेंट करते हैं, उनकी टीम भी इसके बारे में कर रही थी। लेकिन मैंने सिर्फ इसके फैक्ट्स को सामने लाने के लिए अपनी एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की। और मैं थोड़ा ये अर्ज करूँगा कि अब फ्यूचर में हमारे पास उसकी वो आ गई है रिपोर्ट, और हमने अब उनके जो अस्पताल जो उसमें इन्वॉल्व थे उनमें भी हम अपनी पूरी इंस्पेक्शन करके इसकी पूरी हकीकत को सामने लाएंगे। जो अभी तक की फाइंडिंग है, आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। अच्छा, अभी तक की जो फाइंडिंग है वो मैं थोड़ी सी आपसे अर्ज कर दूं। हुआ ये था कि एक औरत जिसको डिलीवरी होनी थी, वो उस इलाके में छाछरों में जहाँ वो रहते थे, वो एक दाई के जरिए अपने घर पर उसकी डिलीवरी करा रहे थे। अच्छा, डिलीवरी करने में बच्चे की दो किस्म की पोजीशन होती है। एक में बच्चा सर की तरफ से जब पैदा होता है तो वो नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी के साथ अंजाम हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा उल्टा हो और सर पीछे की तरफ हो तो जब आधा धड़ बाहर आ गया उसका, तो उसका सर बाहर नहीं आ सका और वो फंस गया या अटक गया और वो डिलीवर नहीं हो रहा था। तो उस दाई ने, जो कि पता नहीं वो ट्रेन थी या नहीं थी, उसने उसको कोशिश की, काफी मैनिपुलेट किया। और बच्चा तो शायद उससे पहले ही वो उसका इंतकाल हो चुका था। ये नहीं कह सकते कि या पहले से मुर्दा बच्चा था पेट के अंदर या ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, दाई के प्रोसेस में उसका इंतकाल हुआ, लेकिन वो डिलीवरी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई और वो बच्चा बाहर नहीं आ सका। तो दाई ने कहा फैमिली से कि शायद मेरे ख्याल से माँ के पेट में ट्विन या जुड़वा बच्चे हैं, तो आप इसको किसी अस्पताल ले जाएं क्योंकि ये डिलीवर यहाँ नहीं हो रहा है। तो उस औरत को इमरजेंसी में एक प्राइवेट अस्पताल में वहाँ लाया गया। उस प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने, स्टाफ ने जब उसका मुआयना किया तो धड़ बच्चे का बाहर था और सर अंदर था। लव एंड और ट्रस्ट अस्पताल था डॉक्टर साहब। जी, लव एंड ट्रस्ट अस्पताल। तो उसका जो धड़ बाहर था वो बिल्कुल अटका हुआ था, क्योंकि दाई ने काफी मैनिपुलेशन की थी। उन्होंने जब उसको सफाई वगैरह की तो वो उसका धड़ से अलग हो गया। अच्छा, अब एक बात आप ध्यान में रखिए, जब माँ और बच्चे दोनों की जिंदगी स्टेक पर हो तो आप देखते ये हैं कि बच्चा तो ऑलरेडी मुर्दा है, लेकिन उस माँ को जिंदगी बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि इमीडिएटली कुछ स्टेप्स लिए जाएं। डॉक्टर साहब, इस बात की तस्दीक कर देंगे आपके जब अस्पताल में पहुंचा था बच्चा, तो क्या वो बेजान था, क्या उसकी धड़कन नहीं थी, उसका जी क्या हाँ, वो प्रेजेंटेशन बेजान था। क्या थी उसकी? बेजान था, वो तो बेजान था, वो बिल्कुल ब्लू हो चुका था, उसकी कोई दिल की धड़कन नहीं थी। और ये नहीं कह सकते थे कि ड्यूरिंग प्रोसेस हुआ था या बच्चादानी में पहले ही वो मुर्दा था। ये बात तो हम नहीं कह सकते जब तक के सारे डॉक्यूमेंट सामने नहीं आएंगे, क्योंकि दाई का रिकॉर्ड तो हमारे पास कुछ होता नहीं है। तो अब उन्होंने जब उधर अलग कर दिया, तो अब उसके बाद जब एक डेड बच्चा होता है और माँ की जिंदगी स्टेक पे होती है तो बच्चा एक टिश्यू की तरह होता है। तो उन्होंने उसको इमीडिएटली वहां से बोला कि जी हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, आप इसको सिविल हॉस्पिटल ले जाइए। भी ठीक है, उस बच्चे को वहां से सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। माँ लेकिन को, डॉक्टर साहब, यहाँ एक पॉइंट और तस्दीक करना चाहूंगा आपसे कि वहीं उसी लव एंड ट्रस्ट अस्पताल में ही आपने मेंशन किया हुआ है कि ड्यूरिंग सफाई और उसकी मैनेजमेंट के दौरान ही वो फिर धड़ अलग हो गया था। जी मैंने आपको कहा ना, धड़ अलग हो गया, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात इसलिए नहीं है कि डेड बॉडी बच्चे की, जो कि ठीक माँ है, की जान को बचाए, ठीक हाँ, है, वो कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, ठीक। अच्छा, वो यानी कोई डेलिबरेटली सर काट के बच्चे को बाहर निकालना, जिस तरह मीडिया में रिपोर्ट हुआ था, मैं उसके बारे में आपको कहना चाह रहा ओके, हूँ। ओके। तो उसके बाद फिर वो सिविल अस्पताल मिट्टी पहुंचे। वहाँ उनके बकौल मिट्टी के अस्पताल वालों के मुताबिक, क्योंकि माँ की कंडीशन बहुत सीरियस थी, उसको इन्फेक्शन हुआ था पूरी बॉडी में, उसके पेट में इन्फेक्शन था और उसके जो ब्लड उसका था वो वहाँ उस वक्त अवेलेबल नहीं था बकौल उनके, जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है। तो उन्होंने उसको बोला कि इसको आप सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद ले जाइए। सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद वो पहुंची है काफी लेट, और माँ काफी सीरियस हो चुकी थी, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने इमीडिएटली उसका सी सेक्शन किया और जो बचा हुआ टुकड़ा अंदर था, सर का या जो भी पार्ट था, वो निकाला। इसके अंदर एक और अनएथिकल और बात फिर हुई। माँ की जान बच गई। अल्हम्दुलिल्लाह माँ की जान बच गई।
और इसमें एक और जो बात हुई अनएथिकल वो ये है कि हैदराबाद के सिविल अस्पताल में किसी ने उस बच्चे का सर का फोटो दिया जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जो कि होना नहीं चाहिए था। ये मेडिकल एथिक्स के खिलाफ बात है। तो अभी जो हमारे पास डीजी हेल्थ से रिपोर्ट आई है उसमें हम इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उस डॉक्टर को भी नोटिस दिया गया जिसने उस फोटो को लेकर वायरल किया था, क्योंकि इस तरह से एक फॉल्स न्यूज फैलती है और पब्लिक में रवाम में पैनिक होती है और मीडिया ज़ाहिर। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए डॉक्टर साहब कि वो जो लव एंड ट्रस्ट अस्पताल था जहां पर वो पहुंचे और जिस हालत में पहुंचे, ऐसे अस्पताल को फंक्शन करने की इजाज़त ही क्यों है कि जहां वो माँ बच्चे की सेहत या इस तरह के सी सेक्शन नहीं कर सकते, इमरजेंसी हैंडल नहीं कर सकते, तो वो उसको अस्पताल का नाम क्यों दिया जा रहा है? देखिए अस्पताल, और क्या वो अस्पताल रजिस्टर्ड था आपके पास डॉक्टर साहब, ये भी कंफर्म करें। मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे पास उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी और फिर आपने बंद क्यों नहीं किया उसको? एक इतना बड़ा अस्पताल चल रहा था, ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना कि आप उसको देखते मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अस्पतालों को जो सिंध में जितने भी टोटल प्राइवेट अस्पताल हैं वो हमारा जो स्टाफ है उनकी इंस्पेक्शन करके उनको रजिस्ट्रेशन कराना उन पर लाजिम होता है कि हम रजिस्ट्रेशन कराएं। जब वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम उनको रजिस्ट्रेशन देते हैं कि उनके यहाँ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब मरीज के साथ कोई वाकया होता है, मरीज को उस वक्त ये बात पता नहीं होती कि मैं जिस अस्पताल में जा रहा हूँ वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। वो तो वहाँ पहुंच जाता है अस्पताल का नाम पढ़ के। तो डॉक्टर साहब इस अस्पताल में आपके पास रजिस्टर नहीं था आप कह रहे हैं, तो आपका स्टाफ वहाँ क्यों नहीं पहुंचा? वहाँ उसने क्यों नहीं पता किया कि रजिस्टर है कि नहीं है? हाँ तो वो पहुंच, आपका तो फील्ड स्टाफ भी है ना, फील्ड में भी घूमता रहता है। इस वक्त मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त पूरे सिंध में जितने भी अस्पताल है उनमें से अगर मैं आपको डेटा बताऊं कि सिंध में जो भी अस्पताल है उसमें सिर्फ हमारे पास अभी जो रजिस्टर हुए हैं वो 10,305 अस्पताल हैं, जो कि प्राइवेट क्लिनिक भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, कॉम्बिनेशन है, जो कि हमने रजिस्टर कर चुके हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे पास 1235 है। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी कार्रवाई जो हो रही है पिछले 3.5 साल पहले शुरू हुई और जितने भी अस्पताल आपके सिंध के प्रोविंस में है वो उस वक्त बने हुए हैं जब से पाकिस्तान बना था। और ये रेगुलेशन का अमल जो शुरू हुआ है कमीशन बनने के बाद, जो अमल में आना शुरू हुआ है, ये 3.5-4 साल से अमल शुरू हुआ है। तो वो सारा स्टेप चल रहे हैं उसमें ऐसे। तो डॉक्टर साहब 3.5-4 साल में आप जो है वो छाछरों के लव एंड ट्रस्ट अस्पताल तक तो नहीं पहुंच सके ना? पूरे सिंध में आपने जाना था तो 3-3.5 साल का अरसा कम तो नहीं होता ना? ये तो बहुत ज्यादा अरसा होता है। इसमें 3 चीजें होती हैं अख्तर साहब, 3 चीजें होती हैं। चले इस हवाले से हम डॉक्टर एहसन साहब फिर दोबारा इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और इस पर मजीद हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सिंध हेल्थ केयर कमीशन के बारे में आप देख लें कि वो 3.5 साल में या 3 साल में भी उस अस्पताल तक नहीं पहुंच सका। उसे पता ही नहीं चला कि वो अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है और वहाँ पे मरीजों का इलाज हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन, हमने आप तक बहुत सारे हक़ाइक़ पहुँचाएँ। अगर आप भी कोई हमें चीज़ भेजना चाहते हैं तो हमारा राब्ते का नंबर ऊपर स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि 03155 441165। अपना ख्याल रखिएगा। अपने रिजवान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।